So hello everyone, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 6 of the fluid mechanics, and in this lecture we are going to study fluid as a continuum. So basically ये आपका एक important point टॉपिक है कि फ्लूइड एज ए कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है। आप लोग अगर यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे जाओगे अपने यूनिवर्सिटीज के, तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय फ्लूइड कंटिन्यूम। तो आज हम लोग उसको जानने वाले हैं कि फ्लूइड कंटिन्यूम एक्चुअली में होता क्या है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हाँ कुछ लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि सर क्या चीज़ है, क्या मतलब होता है इसका। तो इसे मैं इसको कवर कर रहा हूँ एक छोटे टॉपिक में। तो फ्लूइड एज ए कंटिन्यूम को हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि देखो कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूम का मतलब हो गया कि समथिंग जो एक कंटिन्यूअस तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब कंटिन्यूम का मतलब ये होता है कि जो चीज कंटिन्यू कर रही है एक तरीके से। तो फ्लूइड एज ए कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्लूइड एज ए कंटिन्यूम का क्या सेंस निकल के आ रहा है। तो देखो इसको हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। हमारे पास अगर हम दो तरीके से इसको देखें, मतलब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहते हैं ऐसे कि एक हमारा होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक, और एक आपका होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक लेवल और एक आपका हो गया माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो यहां पे अब देखो आपको समझाना क्या चाह रहा हूं मैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम जिसमें हम अभी चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब जिसमें हम पर्सपेक्टिव जो लेके चल रहे हैं, जैसे ये चौक की साइज, हमारे बॉडी की साइज, ब्लैक बोर्ड, रूम, ये जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो हमारा सराउंडिंग है, जो भी हमारा सराउंडिंग है, तो जिस स्केल पे वो है इस समय, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का डायमेंशन, हमारे बॉडी का डायमेंशन, आपके आसपास की चीज़ों का डायमेंशन, तो वो एज ए मैक्रोस्कोपिक लेवल में आता है, ठीक। अब माइक्रोस्कोपिक सभी लोग जानते हो कि जब हम इसको और मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, जब इसको हम और मैग्नीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपका एक लेवल हम और जूम इन मतलब जाते हैं, तरीके से जूम इन करना उसको। जैसे अब माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा कि हम यहाँ पे पार्टिकल्स से डील करते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उसके इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये बॉन्डिंग दिखती होगी आपको, इनके बीच का बॉन्डिंग कैसे है, ठीक है। मतलब जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं तो उसमें कौन सा बॉन्ड है, इस तरीके से। तो ये चीज़ें जब एनालिसिस होती हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। यानी जब हम उसको लेबोरेटरी में किसी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो चीज़ें आती हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और जो जिनसे हम अभी प्रैक्टिकली डील करते हैं जिस स्केल पे, वो होता है आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल। यानी हमारी जो सराउंडिंग जिस स्केल पे बनी हुई है वो कहलाती है मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो फ्लूइड को हम दोनों पर्सपेक्टिव में रख के देखते हैं। तो देखो होगा क्या कि जब फ्लूइड को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके आ रहे होंगे, जब फ्लूइड को हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रखे होंगे, तो वहां क्या हो रहा होगा। जब हम किसी फ्लूइड को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रख रहे होंगे तो वहां हमको देखने को मिलेगा कि मान लेते हैं फ्लूइड में अभी वाटर ही लेके चलते हैं, जो सभी लोग देखते हो। तो वाटर में क्या होता है आपका, बेसिकली वाटर की बात ऐसे कह सकते हो कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमें वाटर के कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे इस तरीके से। कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड आप जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाओगे तो कुछ आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे। अब उस पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसकी बॉन्डिंग को देखो तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी वहां दिखाई दे रही होगी कहीं ना कहीं। अगर आप कोई भी फ्लूइड को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाओगे तो आपको उसके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही होगी, ठीक, इस तरीके से कुछ। ये हर फ्लूइड के साथ होगा, गैस के साथ होगा, वाटर के साथ होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि जैसे ये पार्टिकल है, ये आपके पार्टिकल्स हैं,
एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, तो आपको दिख रहा है कि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेसिंग दिख रही है, आपको दिख रही है। यहाँ भी एक स्पेस है, दिख रहा होगा, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, ये पूरा का पूरा आपको स्पेस दिख रहा है, ये दिख रहा है स्पेस सारा का सारा। मतलब कि जब हम किसी फ्लूइड को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमें दिखता है। एक कह सकते हो कि उनके पार्टिकल्स का अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर एक डिस्टेंस हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब हर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग एक स्पेसिंग होती है। लेकिन अब इस वाटर को हम जहाँ यूज़ करते हैं, मतलब जो ये पानी है इसको हम जहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे पीने के लिए हम ग्लास में रखते हैं, ठीक है, नहाने के लिए हम लोग टब या बाल्टी में यूज़ करते हैं, या पाइपलाइन में यूज़ करते हैं, या वाटर टैंक में यूज़ करते हैं। तो जब इस वाटर को हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में लेके आते हैं, मतलब इसी पानी को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे मान लो आपका एक ग्लास हो गया, या आप कह सकते हो कि टैंक हो गया, ठीक है, वाटर टैंक लिख देते हैं टैंक की जगह, वाटर टैंक हो गया। तो ग्लास, वाटर टैंक या कोई कंटेनर, तो इनके रेफरेंस से अगर देखा जाए, इनके कंपैरिजन में जो वाटर पार्टिकल्स हैं या वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी जो स्पेसिंग होगी, जो इस मॉलिक्यूल की स्पेसिंग होगी, वो इस डायमेंशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। मतलब कह सकते हो कि इसके कंपैरिजन में ये जो स्पेसिंग है वो एक तरीके से नेग्लिजिबल है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूलर डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पे लेके आते हैं तो वो नेग्लिजिबल हो गया। जैसे समझो आप इस तरीके से कि इस चाक का जो पाउडर होता है, जो एक पार्टिकल होता है, जो एक चाक का पाउडर आपको दिखता है, अगर उस पार्टिकल को हम इस ब्लैक बोर्ड के साइज से कंपेयर करें तो कोई मतलब होगा निकलने का? नहीं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है एक तरीके से। वैसे ही कि जो भी फ्लूइड्स होते हैं उन सबके पार्टिकल्स या उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, लेकिन हम उसको जिस सिस्टम में यूज करते हैं उस सिस्टम के स्केल के रेफरेंस से वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग 0 मान ली जाती है। मतलब कहने का ये है, आप पानी रखे हो बाल्टी में या ग्लास में, तो अपनी आंख से आपको क्या दिखता है? पानी पूरा दिखता है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल दिखते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसी को हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में रखते हैं, ठीक है। तो हमें आंखों से पानी दिखता है, कोई गैस दिख रही है, ठीक है, लेकिन हम उनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। मतलब जो उनका मॉलिक्यूल है वाटर का, उसको हम अपनी आंख से स्केलिंग नहीं कर सकते कि भाई 1 सेंटीमीटर दूरी है कि आधा सेंटीमीटर दूरी है, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है, जो डिस्टेंसिंग है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और नेग्लिजिबल मानने का मतलब क्या हुआ कि अब अगर कोई पाइपलाइन ऐसे है, ठीक है, मान लो ऐसे पाइपलाइन है, ठीक है, तो इस पाइपलाइन में अगर मान लो आप पानी फ्लो करा रहे हो तो इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं आप ऐसा एनालाइज करो तो कुछ इस तरीके से आपको वाटर दिख रहा होगा, इसमें कहीं भी उसमें कोई भी स्पेसिंग नहीं होगी। कोई इसमें से वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो क्या दिखेगा? इसमें कहीं स्पेसिंग नहीं दिख रही है आपको। तो मतलब क्या हुआ कि वाटर को जब हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में, जहां हम अपनी आंखों से जो चीज देख सकते हैं, जब हम वहां यूज करते हैं तो वहां पे हम उसके पार्टिकल्स का या उसके मॉलिक्यूल्स का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि हाँ भाई इनके बीच में कुछ दूरी है, कुछ डिस्टेंसिंग दिख रही है हमें। तो यहाँ पे ये फ्लूइड एज अ कॉन्टिन्यूम बिहेव करता है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इसी फ्लूइड को जब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में रखा जाता है तो उस समय उस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी पाइपलाइन, पंप, वाटर टैंक, कंटेनर, उसके डायमेंशन के हिसाब से उस वाटर के मॉलिक्यूल का डायमेंशन नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हम वहां ये मान लेते हैं कि ये वाटर एज अ कंटिन्यूम बिहेव कर रहा होगा। भाई आप बाल्टी से एक मग पानी निकाल लेते हो तो पूरा पूरा वाटर बॉडी उसके साथ आता है। ऐसा नहीं है कि 10 मॉलिक्यूल निकल के अलग हो गए वहां से,
ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिखता है, अगर होता भी होगा तो आप देख नहीं सकते हो उसको, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट स्केल पे चला जाता है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों को हम एक अपने माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में रखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये एक एज अ कंटिन्यूम बिहेव करते हैं। मतलब वाटर कहीं फ्लो कराओगे तो उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल मूव करेगा उसका, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूम, ठीक है। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अगर नोट करना हो तो मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए सभी लोग। इन अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, इन अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम द इंटर एटॉमिक स्पेस, in a macroscopic system the interatomic space between the molecules of fluid, between the molecules of fluid can be treated as negligible, can be treated as negligible as compared to the dimension of the system, as compared to the dimension of the system. Therefore we can assume, therefore we can assume therefore we can assume that adjacent to one molecule, adjacent का मतलब ये हो जाएगा कि ठीक उसके आगे वाला या ठीक उसके पीछे वाला, ठीक है। एडजेसेंट टू वन मॉलिक्यूल देयर इज एन अदर मॉलिक्यूल, देयर इज एन अदर मॉलिक्यूल एंड देयर इज नो इंटर स्पेस बिटवीन देम, एंड देयर इज नो इंटर स्पेस बिटवीन देम। Hence, the entire fluid molecule system, hence the entire fluid molecule system can be treated as continuous distribution of mass, can be treated as continuous distribution of mass continuous distribution of mass system, continuous distribution of mass system and mass system, and this is called as, and this is called as continuum, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि जिस सिस्टम में हम फ्लूइड को यूज करते हैं उस सिस्टम के स्केल के अकॉर्डिंग हम फ्लूइड के इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस को जीरो मान लेते हैं और एज ए उसको हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मानते हैं कि मतलब जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू हुआ है हर स्केल पे, हर पॉइंट पे, हर पार्ट पे। भाई पानी अगर एक बाल्टी में रखे हो 10 गिलास निकाल के रखोगे तब भी उसका वही डेंसिटी रहेगा, उसका वही प्रॉपर्टी रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। हालांकि जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लेके जाएंगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ की 10 मॉलिक्यूल इसमें है, 11 मॉलिक्यूल इसमें है, तो ये चीजें वहां हो सकती हैं, उनकी बॉन्डिंग ब्रेक कर सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में ये चीजें नहीं होती हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि फ्लूइड जो है वो एज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की तरह बिहेव करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं एज अ कंटिन्यूम, ठीक है। तो ये आपका था फ्लूइड कंटिन्यूम का टॉपिक। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो अब आएंगी, सब विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, तो हम लोग अब अगले लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली विस्कोसिटी पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।